Hello, my dear students. How are you all? Have a very good Sunday. I was very disturbed when I saw the results. And all the time, I'm after this investigation कि मैं आपको मदद कैसे करूं. तो आज हम बहुत आसान अल्फाज में कुछ ऐसे डिस्कशंस करेंगे जिसको सुनकर और जिनको अप्लाई करने से somehow आपके केमिस्ट्री रिजल्ट्स इम्प्रूव करेंगे. So I'm beginning with a request that I'm trying to help you by making this video, and it is just your cooperation which will make me successful. So please help me in helping you. So we begin with the name of God. Thomas Carlyle quoted very beautiful words together. He said, no pressure, no diamonds. So this is how we are going to make our diamonds. And we have to take pressure. Means हमें मेहनत करनी होगी. So let us begin. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. सारी दुनिया के लोग अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करें, थोड़ा सा पहले उनको डिस्कस करते हैं. मेक यूज़ ऑफ मेमोरी इम्प्रूवमेंट बेसिक्स. मीन्स आपको वो ज़बान इस्तेमाल करनी है, आपको वो तरीका इस्तेमाल करना है जिससे आप अपने बेसिक्स को इम्प्रूव कर सकें, यानी अपने बेसिक्स बना सकें. जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री की लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेशंस, वो रीडिंग, वो राइटिंग, वो नोट्स, वो डायग्राम्स जो आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बिल्कुल करीब ले जाएंगे, आपको उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा. कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आपको उसी बुक को इस्तेमाल करना आना चाहिए. आप उसमें से अपने पसंद के अल्फाज कैसे निकालेंगे या फिर उसकी ज़बान को कैसे समझेंगे और इस प्रैक्टिस के दौरान आप क्या चीज़ सीखेंगे, इस सफ़र को जारी रहना चाहिए. नेक्स्ट, लर्न इन मल्टीपल वेज. आई ऑलवेज एम्फसाइज कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद करना है फॉर एग्ज़ाम्स, बट यू डोंट नो कि वो किस तरह से आपसे पूछा जाएगा. मे बी वो 1 मार्क MCQ क्वेश्चन होता है, या फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, या फिर वो कोई डिटेल्ड आंसर होता है, यानी उसके मार्क ज़्यादा होते हैं. तो आपको उसको हर तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. मीन्स यू प्रिपेयर आंसर इन योर माइंड, एंड जो हिस्सा आपसे पूछा जाए और जिस तरह पूछा जाए आपको उसी तरह से उसको याद करना चाहिए. टीच व्हाट यू हैव लर्न टू अनदर पर्सन. हमेशा ड्यूरिंग क्लासेस मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं या नहीं सीखते, शेयर इट विद योर क्लास फेलो. क्योंकि एक स्टूडेंट की ज़बान बहुत अच्छी तरह समझता भी है और उसको पिक भी करता है और हमेशा याद रखता है. यानी अपने दोस्तों से पूछे गए सवालात के जवाब हमारे दिलो दिमाग में बहुत जल्दी बैठते हैं. सो आपने जो भी सीखना है या सीखा है, ऑलवेज शेयर इट टू योर फ्रेंड एंड यूज़ प्रीवियस लर्निंग टू प्रमोट न्यू लर्निंग. ऐसा नहीं होता कि कोई टॉपिक पहली ही बार आपको क्लास 9th में, 10th में या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर लेवल पे पढ़ाया जा रहा होता है. ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसके बाद इसको डिटेल में जाके डिस्कस किया जाता है इन द कमिंग लेसन्स. तो आपकी प्रीवियस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको एक न्यू रेसिपी बनाने में आसानी हो. गेन प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़. प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ का मतलब है कि आपको कोई अच्छे नोट्स या कोई अच्छी गाइडलाइन या कोई पेपर है जिसके थ्रू आप एनालाइज करें कि हमें कितना और कितना ज़्यादा इस पर एफर्ट करनी होगी पर टॉपिक. लुक अप आंसर्स रादर देन स्ट्रगल टू रिमेंबर. मैं इस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करूँगी और ना ही अपने स्टूडेंट्स को इस बात की एडवाइस दूंगी कि आपने डायरेक्ट आंसर्स देखने रादर देन स्ट्रगलिंग. जिस दौरान आप किसी भी फिनोमेना के बारे में या किसी भी साइंटिफिक रीज़न के बारे में सोच रहे होते हैं और इस सफ़र के दौरान आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए. सॉरी, इफ़ यू आर क्लोजर टू एग्ज़ाम्स तब हम इसका जो ड्यूरेशन है वो कम कर लेंगे, मगर फिर भी आई ऑलवेज एम्फसाइज के यू मस्ट हैव योर थिंकिंग
पीरियड, थिंकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, मोर अबाउट दिस। अब हम अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अब थोड़े टिप्स इसी तरह। ये बातें आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि अपने वीडियो को लंबा किया जाए या आपके काम को मुश्किल किया जाए। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज इन बातों को सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है और वो इससे फ़ायदा उठा रही है और उठा चुकी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइज योर स्पेस। फर्स्ट, यू मस्ट हैव सम स्पेस। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका आपको फ़ायदा क्या होना चाहिए। देन विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन। इस बात पे आगे मैंने बहुत ज़्यादा बात करनी है, इसलिए इस पॉइंट को अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। यूज़ एक्रोनिम्स एंड निमोनिक्स, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें। इसकी भी एग्जाम्पल्स आगे आने वाली हैं। यूज़ इमेज नेम एसोसिएशंस, सेम थिंग related to the labeling of diagrams and examples. Use the chaining technique. As I said कि प्रीवियस नॉलेज को आगे वाली नॉलेज से लिंक करना एक स्टूडेंट का आर्ट होता है और जिन बच्चों को ये आर्ट आता है वो हमेशा कम टाइम में ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा अच्छे नंबर लेते हैं। लर्न बाय डूइंग. Doing means all the experiments cannot be performed in chemistry, but when we see their answers, when we write their answers, when we write the examples, when we write the equations, when we write the structural formula, or when we write the names of compounds, it becomes easy to understand them and it becomes easy to write about them. Study in different locations. One of my student told me कि जब मुझे केमिस्ट्री याद नहीं होती तो मैं चल फिर के उसको याद करता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा ही न्यू एक्सपीरियंस था कि एक स्टूडेंट ने अपने आप को खुद ही एडजस्ट किया हुआ कि उसको बैठ के केमिस्ट्री याद नहीं होती तो उसको खड़े चल चल के उसको केमिस्ट्री याद होती है। तो इसी तरह यू मस्ट बी हैविंग सम सेटलमेंट इन योर रूटीन कि मैंने कैसे केमिस्ट्री को लर्न करना है। सो फाइंड योर वन एंड रीविजिट द मटीरियल, मीन्स यू नीड प्रॉपर रिविजन. Now we come on chemistry. Chemistry is all about unseen world. यानी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन की एप्लीकेशन, और हमें सारी दुनिया में एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि इस इंडस्ट्री में ये बन रहा है, उस इंडस्ट्री में ये बन रहा है, दुनिया में गर्मी क्यों हो रही है, अब सर्दी क्यों हो रही है, स्टॉर्म्स क्यों आ रहे हैं, प्रेशर चेंज क्यों आ रहा है, और ये सारी बातें हमें इर्द गिर्द नज़र तो आएंगी मगर बहरहाल हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं और हम एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट अनसीन. सो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो आपने अपने आप को रेडी करना है. अच्छा, केमिस्ट्री के बग़ैर किस तरह काम होगा? लाइक अगर आप एक साइंस स्टूडेंट होते हैं और आपको कोई प्रोफेशनल फील्ड भी आपने साइंस की सिलेक्ट करनी है आगे जाकर, तो फिर केमिस्ट्री के बगैर भी गुजारा नहीं है. तो केमिस्ट्री को क्लास 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आपने झेलना तो है ही. तो इस दौरान आप अपने इस 4 ईयर पीरियड को किस तरह आसान बना सकते हैं, ये आपने आज की वीडियो में सीखना है. नेक्स्ट, देयर इज़ ऑल अबाउट विटनेसेस. केमिस्ट्री ख्वाबों ख्यालों की इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं है, हम इनको होता देखते हैं. यानी जो भी सब्जेक्ट का टॉपिक है या जो भी एरिया ऑफ केमिस्ट्री है, हम जब उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको केमिकल रिएक्शन से हमने विटनेस किया हुआ है. यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट प्रूवन है in the form of theories, in the form of researches, in the form of experiments और practicals. ये सारा कुछ सेलिब्रेटेड है, ये कोई पहली बार कोई अपना ख्वाब नहीं बता रहा आपको. सो लेट अस बिगिन. सबसे पहले तो आप अपने आप को तैयार करें एंड प्लान अप योर माइंड कि आई एम गोइंग टू गेट वेरी गुड ग्रेड्स इन केमिस्ट्री. सो लेट अस बिगिन विद टिप नंबर 1. फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड. केमिस्ट्री टॉपिक शुड बी अंडरस्टूड. जब वो आपको पढ़ाए जाएं, यू ओपन अप योर माइंड, आप उसको पूरी तरह वेलकम करें कि आपको क्या फिनोमेना पढ़ाया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको केमिस्ट्री में वैलेंसी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको रटेंगे नहीं,
आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस कैपेसिटी की बात हो रही है, ये कौन से बॉन्ड्स की बात हो रही है, क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, और अगर 2 है तो कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिससे ये चीज़ प्रूव होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपके जहन में उठेंगे और अब उन सवालों के जवाब अपने टीचर से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक मीन्स आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन, द वेरी नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्राई टू लर्न इट। यानी वो नॉलेज जो टीचर ने आपको दिया है, आपने एज इट इज़ रिसीव कर लिया, यू हैव वेलकम्ड इट, बट यू हैव टू लर्न इट। आपने उसको अपनी ज़बान में, अपने ब्रेन में कोट करना है। सो ये कन्वर्जन है लर्निंग प्रोसेस। इस लर्निंग प्रोसेस के लिए जो पिक्चर मैंने यहाँ सिलेक्ट की है, आपको अंदाज़ा होता होगा कि इर्द गिर्द हमारे ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी एज से पहले ही कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं, मोबाइल्स चलाना सीख जाते हैं, वो यूट्यूब पे कोई भी चैनल लगाना सीख जाते हैं। या आजकल तो मैंने देखा है कि बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो अपना स्पीकर ऑन करके यूट्यूब पे उनको जो भी चीज़ लगानी होती है वो लगा लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे लर्न इट। सो जब छोटे छोटे बच्चे ये सीख सकते हैं तो आप क्लास 9th में 10th में बैठकर केमिस्ट्री के बारे में लर्निंग कैसे करेंगे, इसके लिए आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग, वट एवर यू लर्न यू राइट इट। ये जो 2 हाथ हमें दिए गए हैं ना, ये हमारी नॉलेज को कंफर्म करने के लिए दिए गए हैं कि स्टूडेंट इनका बेहतरीन इस्तेमाल करता है। कोई रफ कॉपी बना लें, कोई वाइट बोर्ड लगा लें, कोई किसी भी तरीके से जो भी आपने सीखा है, जो कोडिंग की है आपने अपने ब्रेन में, उसको लिख कर देखें। यानी लर्निंग के बाद लिखने से आपकी जो नॉलेज है, जो भी आपका थिंकिंग है, जो आइडिया है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो कंफर्म हो जाती है और अपने ही लिखे से आप समझ जाते हैं कि आपने कितना समझा है। और केमिस्ट्री मुश्किल बनती ही इन प्रैक्टिसेस की वजह से। यानी आप वर्ड्स में तो याद कर लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम क्लोराइड, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो आपको केमिस्ट्री की आसानी मिलती है। यानी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस, you become familiar with the language, the alphabets of chemistry. So whatever you learn, you write it. Then make your logic. आपकी लॉजिक क्या है? किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए, किसी भी केमिस्ट्री टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास कोई लॉजिक है? जैसे मेरे पास एक लॉजिक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम एसिड्स और बेसिस को पढ़ा था तो मैंने अपनी लॉजिक बना ली थी कि एसिड मीन्स डेंजर एंड रेड इज़ द साइन ऑफ डेंजर, एंड स्टिल आई अप्लाई दिस लॉजिक व्हेन आई टीच एसिड्स एंड बेसिस टॉपिक टू एवरी लेवल ऑफ केमिस्ट्री। मेरे माइंड में फ़ौरन वो रेड लाइट जल जाती है और मेरे पास अपना लॉजिक है और मैं उस लॉजिक को अप्लाई करती हूँ कि व्हेन ब्लू लिटमस इज टर्न रेड, दैट इज़ द साइन ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। सिमिलरली मैंने एक प्रोवर्ब याद रखा हुआ है, ऑयल रिग। अब ये ऑयल रिग क्या है? ये सिंपल छोटा सा फ्रेज है, मगर इट रिमाइंड्स मी एंड कन्फर्म्स मी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। सो वट एवर योर लॉजिक इज, वो लॉजिक आपने बनानी है। देन एग्जाम्पल्स, रूटीन टाइप क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर पेपर। समटाइम्स MCQs भी इसी एरिया से आते हैं कि आपको एक द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज़, फिर ऑप्शन में आएगा 2 bonds, 3 bonds, 1 bond। तो इनमें से आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? जब आपने एग्जाम्पल्स पढ़ी होती हैं ना, तो आपके लिए टॉपिक को समझना, उसको मेमोराइज़ करना हमेशा आसान हो जाता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात फोकस करती हूँ और वो बहुत अच्छा इसमें मुझे फीडबैक भी देते हैं कि सपोज़ अगर मैंने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाना है तो मैंने उनको एक एग्जांपल सिखाई हुई है कि जो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल आप किसी भी लेवल पे जाके अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो वो जो एग्जांपल होती है ना, वो हर आयनिक कंपाउंड पर अप्लाई हो जाती है। तो आपने सिंपलेस्ट एग्जांपल किसी भी टॉपिक के साथ ज़रूर रिलेट करके लर्न करनी है। ये आपके आंसर को बड़ा भी करती है और आपके आंसर को फुलनेस पर ले जाती है। यानी व्हेन द एग्जामिनर और चेकर सी यू हैव रिटन 1 or 2 एग्जाम्पल्स, उसको ये तसल्ली हो जाती है कि इस स्टूडेंट को कंप्लीट नॉलेज है, तो यू गेट फुल मार्क्स इन सच क्वेश्चंस। नाउ राइट टू चेक मीन्स अपना खुद ही से टेस्ट लेना है। जो याद कर लिया, एग्जाम्पल्स याद कर ली, अब उसको एक दफ़ा दोबारा
देखें कि अगर आपको जैसे सपोज आपकी टेक्स्ट बुक है वो 4 लाइन्स और 6 लाइन्स इन्फॉर्मेशन दे रही है किसी भी टॉपिक के बारे में, आपने उसको समझ लिया, आपने उसको याद कर लिया, आपने एग्जाम्पल्स भी उसके साथ लर्न कर लिए, बट जब आप लिखेंगे हो सकता है आप लिखते लिखते बहुत कम लिख जाएं, या हो सकता है यू राइट टू मच अबाउट दैट। तो यहाँ पर भी आपने लिखना है ताकि आपको चेकिंग हो जाए। ये चेकिंग आपको आगे अप्रोच करेगी टिप नंबर 7 के लिए, यानी आपने बहुत लंबा फसाना नहीं लिखना। केमिस्ट्री में लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और वो लॉजिक 1 लाइन आंसर भी हो सकती है। अब दिस इज़ द आर्ट कि आप कितना प्रिसाइज बात करते हैं, आप कितना टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। टिप नंबर 7 को अप्लाई करते वक्त एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने 1 वर्ड आंसर नहीं देना। मीन्स अगर आपका पेपर, इफ़ आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस ऑफ ओ लेवल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपके आंसर का स्पेस होता है एंड सामने नंबर लिखा होता है। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो आप उसके लिए आप 1 वर्ड और 2-3 वर्ड्स भी लिखें तो काफ़ी होता है। मगर सिंध बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में अगर आप अप्लाई करें इसी ट्रिक को, तो आप वहाँ पर 1 वर्ड आंसर देंगे तो हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स ना मिले। सपोज इफ़ इट इज़ 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो फिर वहाँ पर आपने प्रिसाइज अप्रोच रखनी है, आपने उतना ही लिखना है जितना आपके सवाल में डिमांड किया गया है। सो यू मस्ट बी वेरी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज बट विद एक्यूरेसी। और ये अप्रोच बच्चों आपको कब मिलती है? जब आप अपने आंसर को लिखते हैं, उसके बाद आपको आइडिया होता है कि आपने क्या लिखा है, सही भी लिखा है या नहीं लिखा। द नेक्स्ट इज सेव टाइम। I always emphasize to my students कि if I'm teaching you chemistry, तो आपने सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ के केमिस्ट्री के पीछे नहीं लग जाना। और केमिस्ट्री में भी आपने अपना सिलेबस का हर चैप्टर का हर टॉपिक अपनी नज़र से गुजारना है कि हाउ मच इज़ देयर टू लर्न, कितना मैंने याद कर लिया, कितना मुझे याद करना है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैनेज करो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हो। स्पेशली ऐसा होता है जो टॉपिक्स बच्चों को आसान लगते हैं, जैसे कि अर्ली चैप्टर्स हैं अबाउट द बॉन्डिंग, अबाउट द शेप्स, अबाउट द रिएक्शंस, अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना, बच्चों को आराम से समझ में आ जाते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स भी आसान होती हैं, उनके क्वेश्चंस भी आसान होते हैं। तो बच्चे बार बार उन्हीं को लेंथ में जाकर याद करने की कोशिश करते हैं। और वो जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, जब वो आना शुरू होती है, जब थर्मोडाइनमिक्स आना शुरू होता है या फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर बच्चा उन टॉपिक्स को कम टाइम देता है। तो आपने टाइम भी मैनेज करना है कि आपने केमिस्ट्री में ही किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को, किस टॉपिक को कितने टाइम में अचीव करना है। सो यू हैव टू सेव टाइम। और अब तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक आइडियल थिंकिंग प्रोसेस में चले जाएं। वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन मैनेजिंग आवर टाइम। नाउ टेक एडवाइसेस। एडवाइस किसने करनी है आपको? एडवाइस आपको कैंटीन वाले ने नहीं करनी है, आपके ड्राइवर ने नहीं करनी है। ऑब्वियसली योर टीचर्स आर देयर। इफ़ योर टीचर्स आर नॉट विद यू, टेक एडवाइसेस फ्रॉम योर एल्डर्स, फ्रॉम योर सीनियर्स। सो ये एडवाइस 2 घंटे की फ़ोन कॉल नहीं हो सकती है, ये एक लंबी चौड़ी मेल या व्हाट्सएप डिस्कशन नहीं हो सकता। ये एक छोटी सी एडवाइस है जो एक छोटे से टॉपिक के बारे में ली जा सकती है। अगर आप एडवाइस लेंगे तो इससे जाहिर होगा कि आप कितना विलिंग हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या केमिस्ट्री में मार्क्स लेने के लिए। सो यू मस्ट टेक गुड एडवाइसेस फ्रॉम गुड अचीवर्स। आपने फ्लंकर से एडवाइस नहीं लेनी है, आपने उन लोगों से एडवाइस लेनी है जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं। जैसे कि अभी मैं देखती हूँ यूट्यूब पर, हर जगह पर, टिकटॉक पर इतने वीडियोस आते हैं, क्लिप्स आते हैं कि उसमें स्टूडेंट्स एडवाइसेस दे रहे होते हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर्स लिए होते हैं, जो हाई अचीवर्स होते हैं। तो 2-3 मिनट की वीडियो अगर आप भी सुन लें तो आपको उनकी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना कि वो आखिर उनके पास ऐसा कौन सा तरीका था जिससे उन्होंने इतने अच्छे एडवाइसेस लिए। सो प्लीज़ टेक एडवाइसेस, देन टेस्ट योरसेल्फ। बच्चा याद कर लेता है, बच्चा समझ लेता है, मगर वो कभी एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहता। वो कहता है मैं एक ही दफ़ा फाइनल एग्ज़ाम दूंगा। ये गलती करता है वो। अगर बच्चा किसी भी टॉपिक पे कितना भी पढ़ के आया, इफ़ ही और शी एक्सपीरियंस कि कितना मुझे आता है, तो ये एग्ज़ाम से ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आपके मंथली टेस्ट भी हो सकते हैं, असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके विड्रॉल एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, मॉक एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, मगर ये वो एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स से पहले होने हैं, उसके बाद नहीं होने। सो बी वेरी कॉन्शियस अबाउट टेस्टिंग योरसेल्फ।
देन द लास्ट इज, आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, आपको पता है आपने कितनी इक्वेशंस याद की हैं, आपको पता है आपने कितने डेफिनेशंस याद किए हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आप अपने आप को खुद रैंक करें। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टिप बच्चों मैं आपको दे रही हूँ। ये मेरे तकरीबन 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद मैं ये आई एम एबल टू कंक्लूड दिस पॉइंट दैट इफ़ अ स्टूडेंट रैंक्स हिमसेल्फ, वो उसकी पर्सनल रैंकिंग होती है। यानी मैं बच्चों को भी ये कहती हूँ क्लास में कि आप अपने आप को कहाँ रखना चाह रहे हैं, आप हाई अचीवर्स में रखना चाह रहे हैं या सिर्फ पास करना है, बस पासिंग मार्क्स आ जाएं, या फिर आप ग्रेड्स को इन्हांस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को खुद अपने फ्यूचर में सेट करना होता। कोई आपको अपनी जगह नहीं देगा कि आओ तुम मेरा ग्रेड ले लो या मेरे मार्क्स ले लो, या आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपको नहीं कहेगा कि मेरे मार्क्स मुझसे रिप्लेस करवा लो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो रैंक योरसेल्फ, और अपने आप को हाई रैंक देने के लिए आपको मेहनत करनी है, और ये बात आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब लास्ट में मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, ऑलमोस्ट देखो 21 मिनट्स का वीडियो है, 20 मिनट आप मुझे दे दें, उसके बाद आपके अच्छे ग्रेड्स या आपके अच्छे रिजल्ट्स या आपकी इम्प्रूवमेंट, और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप इस वीडियो को कितना अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त इस दौरान 2 या 3 महीने पहले अगर एग्ज़ाम से पहले आपसे ये बातें की जा रही हैं तो किस तरह आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। आई विल बी वेरी मच विलिंग टू सी योर फीडबैक कि हाउ मच इट वॉज़ हेल्पफुल फॉर यू। आई एम लीविंग यू विद द होप दैट थोड़ी बहुत आसान अल्फाज, थोड़े बहुत डायग्राम्स, थोड़े बहुत इक्वेशंस कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, और यही मेरा मकसद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी प्लान को रिवाइव करें, और फिर दोबारा मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आई एम वेटिंग फॉर दिस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।